सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हमारी चाणक्य सीरीज चल रही है, जिसमें आपको राजस्थान भूगोल है टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूं। और पिछले कुछ दिनों से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे और आज अपन जिस भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं उस भौतिक प्रदेश का नाम रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके 15 या 16 क्वेश्चन बन रहे हैं और अगर इस भौतिक प्रदेश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन 15-16 क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वी मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। अब ये 3 उपभाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तीसरा है उसका नाम है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। तो ये 3 क्या है, इसके उपभाग हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, उसमें क्या पूछ रहा है कि पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसका क्षेत्रफल है और जनसंख्या दोनों ही पता होना चाहिए। तो पूर्वी जो मैदानी भौतिक प्रदेश है ये 23.3% भूभाग है वो घेरता है और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है इस भौतिक प्रदेश में उसका परसेंटेज है 39%। यानी टोटल राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसकी 39% पॉपुलेशन है वो इस भौतिक प्रदेश में निवास करती है। और ये टोटल राजस्थान के एरिया का कितना एरिया घेरता है? 23.3%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 कि पिंडमांड का मैदान किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हमने पिछली क्लासों में बात की थी देवगढ़ का पिंडमांड का मैदान। तो देवगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। इसका मतलब ये पिंडमांड का मैदान है वो देवगढ़ राजसमंद में है। और याद रख लेना ये कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? बनास नदी के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि छप्पन का मैदान स्थित है। तो देखिएगा ये छप्पन का मैदान है वो पहली बात माही बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी माही नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब देखिएगा ये 3 जिलों में विस्तृत है। पहला जिला है डूंगरपुर, ठीक है, उसके बाद में बांसवाड़ा और तीसरा इसका जिला आता है वो है प्रतापगढ़। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा जो माही नदी है इसके द्वारा ये छप्पन का मैदान है ना, ये मुख्यतः जो विस्तृत है वो 2 जिलों में है। कौन कौन से? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। लेकिन बहुत सारे साथी अब इसका राइट आंसर करके आते डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो कि यानी बी नंबर ऑप्शन करते जो कि गलत है। यानी इसका मुख्य भाग है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंतर्गत विस्तृत है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं होता और यहाँ पे होता उदयपुर बांसवाड़ा तो आप डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला ऑप्शन करके आते। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पे मुख्य ये 2 जिलों में विस्तृत है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और याद रख लेना यहाँ पे जो माही नदी है उसके द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो मैदान तैयार किया जाता है, स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, उसका नाम है मेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया। देखिएगा पेनीप्लेन का मतलब होता है एकदम समतल मैदान। तो देखिएगा ये जो संज्ञा दी गई है हेरोन महोदय के द्वारा ये मालपुरा करौली के मैदान को दी गई है। और याद रख लेना भी ये चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। यानी मालपुरा करौली का मैदान है वो किस नदी के द्वारा निर्मित है? चंबल नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। तो देखिएगा ये डांग क्षेत्र है, ये आप सभी को पता है डांग की रानी करौली। और अपन अभी बात कर रहे थे पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रख लेना यहाँ पे 2 बात, करौली है इसको कहा जाता है डांग की रानी और डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। ये 2 फैक्ट है वो सीधे जीके में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा अभी। अब देखिएगा जो साथी जिन्होंने पहले जीके पढ़ रखा है राजस्थान का उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे साथी हैं वो नए जुड़े हुए हैं तो उनको मैं थोड़ा बेसिक से चीज़ें हैं वो क्लियर करवा रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसमें चंबल बेसिन आता है, बनास बाणगंगा बेसिन आता है और माही बेसिन आता है, और माही बेसिन है उसी के अंतर्गत आता है छप्पन का मैदान। तो यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उपप्रदेश है। तो ये आप मुझे बता सकते हैं, ये आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा मैं बात करता हूँ जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो ये वास्तव में मुख्यतः जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तो इसमें आते हैं। इसके अलावा जयपुर, टोंक, ये सारे इसमें आते हैं। लेकिन देखिएगा जहाँ पे भी नदियाँ हैं वहाँ पे मैदान का निर्माण होता है और वो इसके अंतर्गत आता है, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसे आप कहेंगे कोटा, तो कोटा में चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी का मतलब मैदानी प्रदेश, तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग होगा। और यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अब कई साथी कोटा करके आ जाते हैं कि कोटा तो हमने पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता था, नहीं, यहाँ पे नदी भी बहती है, ठीक है। दूसरी बात बूंदी है, बूंदी में भी चंबल नदी आती है और अन्य बहुत सारी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे भी मैदान का निर्माण होता है। अजमेर में आप जानते हो लूणी मुख्य नदी है, इसके अलावा और नदियाँ भी आती है, तो ठीक है, यहाँ पे भी आपका मैदानी प्रदेश है। लेकिन माउंट आबू आप देखेंगे एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे न तो मैदानी है और न ही यहाँ पे माउंट आबू में ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है, तो नदियाँ यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका भाग नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है। तो देखिएगा वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला बनास बेसिन का हिस्सा है। अब देखिएगा बनास बेसिन का मतलब होता है कि खुद बनास नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, और ये पूरा फिर बनता है बनास बेसिन। अब देखिएगा उदयपुर में भी बनास बेसिन है, चित्तौड़गढ़ में भी है, भीलवाड़ा में भी है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ये क्वेश्चन अच्छा है कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो उपयुक्त है, उपजाऊ है ना, ये कह रहा है अनुपयुक्त है, तो ये गलत हो गया। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ये मैदान है तो इतनी ऊंचाई होगी। इसके बाद में देखिएगा जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, तो बिल्कुल बनास नदी है और नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा है वो लाई जाती है। अब देखिएगा इसका ढाल पश्चिम की ओर है, यानी ये नदी इस प्रकार बहती है पश्चिम की ओर। आप कहेंगे नहीं ये तो पूर्व की ओर ऐसे बहती है, तो इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ये गलत है, इसका ढाल वास्तव में पूर्व की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी पहला भी गलत है और चौथा गलत है, यानी बी और सी सही है, और ये सही पूछ रहे हैं तो बी और सी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 कि छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है। तो आप सभी जानते हैं अब छप्पन बेसिन में 3 जिले आते हैं, इसमें ऑप्शन में देखेंगे बांसवाड़ा अपन को मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे करौली, ठीक है, डांग की रानी, डांग का राजा धौलपुर, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं है। तो मेवाड़ का मैदान याद रख लेना भी, इधर बनास जो नदी है उसी के द्वारा मेवाड़ के मैदान का निर्माण होता है, तो ये सत्य है। पिंडमांड का मैदान ये भी आता है। मालपुरा करौली का मैदान आप कहेंगे चंबल नदी के द्वारा निर्मित होता है, ये भी आता है। विंध्यन कगार भूमि ये आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती के पठार का भाग है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लूणी और जवाई बेसिन है, इसको अपन गोडवार या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। चंबल बेसिन है, इसको उत्खात भूमि से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पे चंबल बेसिन में ही उत्खात भूमि है वो पाई जाती है, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया। माही बेसिन छप्पन का मैदान ये भी करवा दिया। बनास बेसिन वागड़ प्रदेश ये गलत है भी, यहाँ पे वागड़ प्रदेश है ये भी आप देखेंगे तो वागड़ है,
ये बागड़ है, तो बागड़ आप सभी जानते हो ये शेखावटी वाला प्रदेश यानी कांतली नदी वाला बेसिन है, ठीक है। अगर वागड़ होता तो माही बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, डांगलैंड किसका भाग है? तो याद रख लेना भी डांगलैंड मुख्यतः कहाँ पे, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर, इन 3 जिलों में विस्तृत है। और यहाँ पे आप देखेंगे बोराट का पठार, तो आप कहेंगे ये तो कुमलगढ़ से गोगुंदा के मध्य विस्तृत है। आबू पर्वत सिरोही में है। करौली पठार, हाँ बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ में डांगलैंड है नहीं, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित देखे। आज ये हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।